Any doubt in the yesterday class? I think we have covered only one one question. That is, how do you? I mean, what you do if the developer is not able to replace your bug, right? Am I audible? Yes, Oh, Yes, sir. oh, सर एक क्वेश्चन था। hmm? एक क्वेश्चन था सर। हाँ, मतलब yes, yes, right. एस टी एल सी पढ़ रहे थे ना सर हम। हाँ, हाँ, तो बस उसमें एक छोटा सा डाउट था कि जो टेस्ट प्लान जो रहता है हम्म, सर, टेस्ट प्लान और टेस्ट क्लोजर, हाँ, हाँ। वो हर स्प्रिंट के लिए रहता है सर? नहीं, 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 नहीं। ये एक क्वेश्चन। टेस्ट प्लान अभी कैसे है? और जल जब आया टेस्ट प्लान एक बार हो गए तो खत्म। टेस्ट प्लान हमेशा एक ही रहता है। ओके। ओके, लेकिन बर्थिंग इज ओके पहले सर। जो होता था वो हमेशा हर एक 3 मंथ्स को 1 मंथ को ऐसे होता था। एक्चुअली पहले देखो ओके सर। यहाँ पे अजल पहले जब हाई नहीं था तो 3 मंथ्स को 6 मंथ्स को एक रिलीज होता था। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझो कि वाटरफॉल में तो 6 महीने को एक होता था, साल को एक बार होता था। ओके, वो भी डॉक्यूमेंटेशन रहता था, पहले हुआ तो फिर डॉक्यूमेंटेशन दिखाते थे ये करने वाले ये करने वाले करे। ओके, बट व्हेन इट कम्स टू दिस अजाइल देयर इज ओनली वन टेस्ट प्लान। वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि एग्जिट क्राइटेरिया, एंट्री क्राइटेरिया रहेगा एंड रिसोर्स अलोकेशन रहेगा। ओके, लेकिन आइटम्स टू बी टेस्टेड कैसे रहता है कि यूजर स्टोरी, लाइक क्योंकि हर एक स्प्रिंट में यूजर स्टोरी चेंज हो जाता है, वहाँ पे क्या तुम आइटम्स टू बी टेस्टेड, आइटम्स नॉट टू बी टेस्टेड लिखोगे, राइट? सो यस। आई मीन एट द बिगिनिंग ऑफ द sprint, sorry, beginning of the project test plan will be prepared. Okay, एंड बहुत लोग क्या बोलते हैं कि देखो टेस्ट प्लान करने से पहले हमको एक ये था रिक्वायरमेंट एनालिसिस। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस विल प्रिपेयर द test plan. But thing is here, requirement analysis means or the requirement means the overall requirement की प्रोजेक्ट क्या है, एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग लाइक कौन कौन से टूल यूज करने वाले हो, कौन कौन सा टूल यूज करना है, राइट? कितने टेस्टर्स चाहिए, ये सभी एक प्रोसेस सेट करने वाला, इसलिए टेस्ट प्लान रेडी किया। बट रिक्वायरमेंट बोलते ये हमारा यूजर स्टोरी जो है ना उस वो नहीं रहता। वो तो हमारा अजाइल में तो एवरी मंथ चेंज होने वाला, एवरी मंथ चेंज आने वाला है, प्रायोरिटाइज करने वाले प्रोडक्ट ओनर, राइट? दैट रिक्वायरमेंट इज completely different. Based on the overall requirement of the project, test plan will be prepared by the test lead. ओके, ये बोलने के लिए, लेकिन आप तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस ही बोल दो। ओके, फर्स्ट देयर इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आपका अंदर की बात ये है कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट रहता है बस उधर। फैनक, फैनक। ओके सर। ओके, रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट प्लान रेडी करता है बंदा, टेस्ट टेस्ट लीड। उसके बाद देन test scenario will be prepared. Okay, once a test plan is test scenario will be prepared, then test cases is very easy. Okay, then once we receive the bid from the developer, then we start executing the test cases what you have written, and if any bug found, then we will report it into the Jira tool, defect tracking tool. And this session continues till we complete the I mean testing process. Once everything is done, then the test closer will be prepared by the test lead. Okay. ओके ओके। Right. Uh, or any question? Okay. ये थोड़ा छोटा छोटा एक टर्म्स है। ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, इतना खत्म, इतना हो गया ना, ऑलमोस्ट आपका टेस्टिंग भी खत्म हो जाता है। तो लास्ट में ये सभी हम लिंक करके एक बार देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या करते हैं। ये तो पार्ट 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 थोड़ा पढ़ते गए आप लोग, राइट? थोड़ा 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 थोड़ा, बट थिंग इज हाउ यू कैन लिंक ऑल टुगेदर। ओके, दैट विल बी सीन। ओके, ये बाद में देख लेते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके, आपको ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज कोड फ्रीज, व्हाट इज डिफेक्ट लीकेज, राइट? व्हाट इज डिफेक्ट एज, रूट कॉज एनालिसिस किया है क्या, राइट? एंड व्हाट इज लाइक
स्टेटस रिपोर्ट क्या होता है? सर एक और और एक हाँ हाँ बोलो। मतलब सर कल वो क्वेश्चन बताया था ना सर आपने कंपोनेंट्स ऑफ टेस्ट प्लान, तो उसमें हेलो। कंपोनेंट ऑफ, हाँ, राइट, हाँ। हाँ, तो सर उसमें सभी आते हैं ना सर, टेस्ट प्लान, डिफाइन स्कोप, स्कोप ऑफ टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, यही आते हैं ना सर? यस यस यस। कम सर, तो फिर उसमें वो रिस्क एंड मिटिगेशन मतलब कैसे बताना है? मतलब हमें एग्जांपल पता है कि उसका एग्जांपल क्या है, लेकिन उसको मतलब बताएंगे कैसे अगर पूछा तो किसी? आपको कंपोनेंट्स बताना है अभी, स्कोप कंपोनेंट्स बोले तो क्या, अभी मेन हेडिंग्स बताना है आपको कि कैन यू टेल यस मी यस। द कंपोनेंट्स और व्हाट आर ऑल द थिंग्स व्हिच आर देयर इन द टेस्ट प्लान। दो टेस्ट टाइप का प्लान। क्वेश्चन हो सकता ओके। है कि टेस्ट प्लान ओके का सर। डॉक्यूमेंट क्या क्या रहता है, सेकंड थिंग कंपोनेंट क्या है, और क्या क्या टर्म्स आते हैं। बोले तो बोलें कि ऑब्जेक्टिव आता है, स्कोप आता है, इन स्कोप आता है, आउट स्कोप आता है, नेक्स्ट टेस्टिंग ओके सर। टाइप्स आता है, एनवायरनमेंट आता है, रिस्क एंड मिटिगेशन आता है, and exit criteria, entry criteria. These are all यस। some components of the test plan. Simple. ओके सर। I mean, आपको each and every things you need not to explain there. Okay. ओके। See, because हाँ आप ये नहीं किया, उसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे। इन्वॉल्व नहीं योर है, इन्वॉल्व नहीं। टीम लीड इज प्रिपेयर दैट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज यस यू नो कि व्हाट इज देयर। ओके, आपका पूछा कि चलो टेस्टिंग एनवायरनमेंट, टेस्टिंग टाइप्स क्या क्या था, बोल देने का तब। स्मोक था, सैनिटी था, एक्सप्लोरेटरी था। वो सभी कब कब करते हैं आपको तो पता ही है। रिग्रेशन टेस्टिंग कब करने वाले हो, रीटेस्टिंग कब करने वाले हो, स्मोक टेस्टिंग कब करने वाले हो, ये तो पता ही है आपको कब करने वाले हो। दैट इज व्हाट दे विल डिफाइन देयर। वही तो डिफाइन किया ओके सर। रहता है कब कब करना है। और सेकंड थिंग बोलते हैं कि एग्जिट क्राइटेरिया, एंट्री क्राइटेरिया, ये तो पता है। हाँ, हमारा प्रोजेक्ट में इतना ही था, राइट। बट ओके सर। थिंग इज, ये कब करना है, क्या करना है, ये टीम लीड कैन डिफाइन दैट। ओके, आई मीन, वो कैसे तुम डिसाइड करते हो कि एग्जिट क्राइटेरिया, एंट्री क्राइटेरिया, दैट आई कैन नॉट टेल यू बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच experience. I'm having only experience of only 3 years, right? Okay. Next, any other question? ये क्वेश्चन आंसर ना, हाँ, आई वाज एक्सपेक्टिंग इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। कितना अच्छा होता है देखो अभी। आप जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली। आप लोग ना क्वेश्चन ही नहीं पूछे इतने दिन। हमेशा सेशन इंटरेक्टिव रहना चाहिए। कड़ला का कुछ डाउट है हाँ और? सर। और कुछ डाउट है? सर एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है। ओके, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, एक मैं आपको डॉक्यूमेंट देता हूँ, बहुत अच्छा डिफाइन किया उन्हें। ओके, यहाँ पे होगा। हम्म, कहाँ पे था, कहाँ पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा दिया था कि इवन आप लोग R&D करते हैं उसके ऊपर, लाइक क्या एग्जैक्टली exactly है। अरे, आपको कुछ पता नहीं तो आप क्या करने वाले हो, राइट। तो आप गूगल करते हो, एप्लीकेशन पे देखते हो। अभी आपको फर्स्ट टाइम आप कोई तो ट्विटर यूज कर रहे हो समझो, नहीं तो कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो क्या करते हैं आप लोग, मीन्स जब तक आपका हाथ गंदा नहीं होता तो यू यू कैन नॉट लर्न इट, राइट। सो ऐसे ही एक एप्लीकेशन रहेगा आपका कि आपको कुछ भी पता नहीं एप्लीकेशन के बारे में। हाँ, आपको तो केटी दे देंगे वो लोग,
ओके, फॉर एग्जांपल अभी देखो, मेरा एक नया टीम लीड आया है। ओके, बट ही केम टू प्रोजेक्ट नाउ फ्रॉम लास्ट 1 वीक। लेकिन उसको पता नहीं कुछ भी प्रोजेक्ट क्या है। लेकिन अभी मेरे को उसको केटी देना है कि प्रोजेक्ट क्या होता है। मैं उसको ओवरऑल बता दूंगा कि हाँ भाई ये देखो, ये प्रोजेक्ट है। ओके, यार प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर है, आई विल गो थ्रू इट। ओके, मैं उसको बोलता हूँ कि ये सभी देख लो। और ये लॉगिन रहेगा, ये एप्लीकेशन में एंट्री करेंगे, लाइन पेज ये रहेगा। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है प्रोजेक्ट का, जो ओवरऑल 10,000 फीट जो व्यू रहेगा, ये सभी बता देते हैं उसको। तो वो क्या बोलेगा, कल क्या बोला वो कि ओके प्रभु, थैंक यू सो मच, आई विल गो थ्रू द एप्लीकेशन फर्स्ट, देन इफ आई हैव एनी क्वेरीज देन आई विल कम बैक टू यू। राइट। सो पूरा केटी बोले तो पूरा एप्लीकेशन आपको बताते नहीं बैठेंगे, बिकॉज सबको एक उसके खुद का पीछे पड़ा रहता है। बट थिंग इज केटी मीन्स नॉलेज ट्रांसफर। ओके, उसका होने के बाद ही विल रीड सम हिमसेल्फ। ओके, वो देखेगा, कुछ डाउट रहा वो एक्सप्लोर करेगा। एक्सप्लोर करेगा बोले तो विल डू सम R&D। ओके, तब जाके उसको कुछ आइडिया मिलता है, कुछ डाउट आता है तो फिर वो पूछता है मुझे। DYQA कंपेयर क्लास परफॉर्म QA। देखो, आपको पता है कि एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग बोले तो क्या है। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहे, क्या बोलते हैं इसको, डॉक्यूमेंट आपके पास रहता है, बट थिंग इज आपके पास नॉलेज नहीं रहता एप्लीकेशन के ऊपर, राइट। टेस्टिंग मैनुअल टेस्टिंग एरर मिस्टेक, बहुत ही गंदा दिया है, रहने दो, दूसरा देख लेते हैं। अबाउट एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग बोले तो क्या, समझो कि आप पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, मीन्स ढूंढ रहे हैं आप लोग। फाइंडिंग आउट अबाउट द सॉफ्टवेयर मीन्स आप सॉफ्टवेयर में ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन फर्स्ट थिंग, व्हाट इट डज, क्या करता है। ओके, वो क्या करता नहीं है, राइट, वो क्या कैसे वर्क होता है, राइट। The tester is constantly making decisions about what to test next, and where to spend the time. This is an approach that is most useful when there are no or poor specifications and when time is severely limited. Means वहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोले तो लाइक रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपको कुछ ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं कस्टमर से, क्योंकि कस्टमर को भी पता नहीं कि क्या करना है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा करंट प्रोजेक्ट है, कस्टमर को पता नहीं है क्या करना, बट दे नीड, हाँ मेरे को पता है कि ऐसे चाहिए बस, लेकिन इसको ये पता नहीं कि कैसे चाहिए एग्जैक्टली, डिजाइन नहीं है। हमारा ये आर्किटेक्चर था, वही डिजाइन करके उसके साथ एक्सप्लेन करके, उसको एक्सप्लेन करके वो क्या किया, अभी एक लेवल का एक डिजाइन रेडी हो गया। ओके, उसको ऑलमोस्ट लिया 3 मंथ्स, इट्स 4th मंथ रनिंग है हमारा। ओके, ये एक प्रोजेक्ट वो अभी हमारा पीओसी लेवल पे ही है। पीओसी बोले तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बोलते हैं उसको। ओके, थिंग इज सिर्फ वो डेफिनेशन के लिए है कि हमारे पास स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट रहता है, बट थिंग इज हमको कुछ भी आइडिया नहीं है। ओके, दैट इज डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लोरेशन, बट थिंग इज रियली हमारा क्या होता है कि हमारा पुअर स्पेसिफिकेशन बोले तो आई डोंट नो व्हाट टू डू, ऑपरेशन कैसे करना वो भी पता नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी पता नहीं है। सो इन दैट केस we'll explore it, we'll note down the things, and थोड़ा थोड़ा जो भी अंडरस्टैंड हुआ रहता है उसका एक फ्लो बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं। दैट विल बी डिस्कस विद द हायर अथॉरिटीज। ओके, दैट विल बी डिस्कस विद द क्लाइंट, एंड तब ये लोग हाँ बोल दिया तो फिर ओके गो अहेड विद द टेस्टिंग। देखो एग्जांपल व्हेन हाउ टू डू। ओके, दैट इज एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। Exploratory testing is a Okay, sir. hands-on approach in which test minimum planning। देखो मैक्सिमम टेस्ट एग्जीक्यूशन मीन्स मिनिमम प्लानिंग, उधर कुछ भी प्लानिंग नहीं रहता। ओके, और एक था वो नहीं मिल रहा, मिला तो मैं आपको भेजता हूँ, इधर ही था कहीं पे तो। एनीवे, और एनी क्वेश्चन।
एनी अदर क्वेश्चन? मतलब सर ये एक्सप्लोरेटरी जो है वो जो भी नया ज्वाइन होता है प्रोजेक्ट में उसके लिए है या फिर नया प्रोजेक्ट आता है उसके लिए है? ऐसे कुछ नहीं है। जब आपको देखो, सब भी रेडी है आपके पास, यूजर स्टोरी भी रेडी है, प्रोजेक्ट का अंडरस्टैंडिंग है, तो एक्सप्लोरेटरी की जरूरत नहीं। बट थिंग इज, आप एक्सप्लोरेटरी बोले तो क्या, लाइक अभी एग्जाम ये कैसे बोलो आपको एक्सप्लोरेटरी? एक्सप्लोर मुझे करना है लगा बस। था कि सिर्फ नया बंदा जब आता है उसको डोमेन नॉलेज होता है, मतलब नहीं होता है, उसके पास सिर्फ डॉक्यूमेंट्री होता है तब वो एक्सप्लोरेटरी होता है। दैट ही कैन डू, नो प्रॉब्लम। बट आप कहीं पे मैं एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कर रहा हूँ करके अभी कहीं पे मत बताओ। बट एक्सप्लोरेटरी से अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये है। देखो, इन्वेस्टिगेट, आपको सर्च करना है लिटरली, राइट? इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट बोले तो क्या, उधर जाके इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है हमको। करना है कि ओके, वी आर डूइंग R&D, रिसर्च एंड रिसर्च कर रहे हैं हमको एप्लीकेशन के, कि हाँ कैसे वर्क होता है, क्या वर्क होता है। ओके, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कब करते हैं? जब आप कुछ भी नॉलेज नहीं है, वी कैन एक्सप्लोर, हम उसके ऊपर एक्सप्लोर करते हैं। आई एम एक्सप्लोरिंग ऑन द एप्लीकेशन बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग ऑन दिस एप्लीकेशन, राइट? एक्सपेरिमेंटल सर्चिंग, राइट? आई मीन बोल दे कि ओके आपको कुछ पता नहीं है, तो फिर बोलते हैं वो लोग कि हाँ एक्सप्लोरटरी करो, आई मीन एक्सप्लोर करो, एप्लीकेशन पे एक्सप्लोर करो, मीन्स एप्लीकेशन एक बार सर्च करो, देखो। एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरटरी टेस्टिंग, रिकवर एक्सप्लोर टेस्टिंग, व्हाट इज एक्सप्लोरटरी टेस्टिंग? एक मिनट। हेलो, Yes, sir. ऑडिबल? ओके फाइन। सो एक्सप्लोरेटरी मीन्स ये समझ के ले लो कि या we don't know much idea on that and we are exploring ourselves on the application. Okay, fun approach testing. In some situation it can be order magnitude more product is yeah, not and then okay, anyway वो मिला तो मैं भेजूंगा, फाइन, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग देखो उधर confused with ad hoc testing, and ad hoc testing normally refers to the process of improvised और impromptu bug researching searching। थोड़ा डेफिनेशन ये है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो मैं सिखाया वही कर दो बस। ओके, means most of the time we don't have any knowledge on the application, but thing is we have some documentation kind of, very limited documentation बोल दो नहीं तो। okay, then we will do the exploratory testing. We try to find out what application does, what doesn't do it, right? And how it works, everything will be explored. Okay, so next आता है code freeze. Code freeze means okay, देखो जब आपका ये रहता है, क्या बोलते हैं इसको, क्यूए टेस्टिंग करते रहते हैं आप लोग। ओके, डेवलपर ऐसे ही क्यूए में मर्ज करते रहेगा, लेकिन एप्लीकेशन टेस्ट करते वक्त क्या हो जाता है, थोड़ा वो एप्लीकेशन वो
फीचर करो, ये फीचर टेस्ट करो, राइट? ऐसे हो जाता है। बट थिंग इज यहाँ पे कीवे थोड़ा स्टेबल नहीं रहेगा तब, क्योंकि वो लोग हमेशा डालते जा रहा है, बट थिंग उसके हिसाब से फंक्शनलिटी चेंज होते जा रहा है। तो इन दैट केस वी आस्क द डेवलपर टू फ्रीज इट, स्टॉप करो तुम्हारा अभी बिल्ड करना कीवे में, राइट? क्योंकि मेरे को टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। दैट इज कॉल्ड कोड फ्रीज, मीन्स वी आर आस्किंग द टीम और डेवलपर टू फ्रीज द कोड फॉर टेस्टिंग पर्पज। ओके, टेस्टिंग के लिए मैं क्या करूंगा, डेवलपर को बोलूंगा कि कोड फ्रीज कर दो, बिकॉज आई नीड द कंप्लीट क्यूए एज अ स्टेबल वन। मेरे को क्यूए स्टेबल चाहिए, सो दैट मैं आई कैन स्टार्ट टेस्टिंग ऑन दिस प्रॉपरली। ओके, तुम ऐसे डालते रहोगे और ये स्टेबल नहीं रहेगा, फिर फंक्शनलिटी का चेंज होता रहता है। ओके, सो फॉर 1 डे के लिए, और जब तक मेरा पूरा यूजर स्टोरी खत्म नहीं होता, तो देन प्लीज कोड फ्रीज कर दो। ओके, ये देखते हैं हम लोग क्या एक्स्ट्रा दिया है इधर। ओके, कोड फ्रीज मीन्स द कोड इज फ्रोजन एंड देयर विल नॉट बी एनी फर्दर मॉडिफिकेशन फ्रॉम द डेवलपर्स। मीन्स कुछ भी कीवे में मॉडिफिकेशन नहीं होने लगे। मॉडिफिकेशन कब होता है, जब आप वो लोग कीवे में बिल्ड डालते रहते हैं, कोई एक्स्ट्रा फीचर्स। हाँ, अगर समझो कि फॉरवर्ड पासवर्ड डाल दिया और ये सेविंग अकाउंट का डाल देगा रश्मि, और सारिका बोलेगी डालेगी कि उसमें सब डेवलप कर करके डालते रहते हैं उसमें, तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ फंक्शनलिटी चेंज होता रहता है और कंफ्यूज हो जाता है टेस्टर। सो इन दैट केस क्या बोलता है कि आई नीड कंप्लीटली कोड फ्रीज फॉर दिस टेस्टिंग क्यूए। आई मीन क्यूए एनवायरनमेंट पूरा फ्रीज होना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ओके, आफ्टर द कोड freeze, the code should not be changed by the developers. Only in case of critical defects, developers change the code after the approval of the changes control board में change। ये बहुत ही वो ये दिया। ओके, कोड फ्रीज will happen only in the final stage of the software development post code freeze। ओके, समझो कि अब ये मेरे को और 3 दिन में ये करना है, क्या करना है, लाइक डेमो देना, स्प्रिंट डेमो देना है। ओके, तो ऑलमोस्ट मेजर 80% तो हो गया ऑलमोस्ट, क्या काम हुआ है डेवलपर से, बट टेस्टिंग बाकी है। तो मैं क्या करूँगा, अभी कुछ भी मत डालो, कोड फ्रीज करो। ओके, मुझे टेस्टिंग करने दो, क्योंकि और एक दो बचा हुआ है, 80% 90% खत्म हुआ है, तो फिर I'll ask the developer to code freeze please, so that I can do the testing and finish with all the things whatever developed till date। Okay, so once I'm done, then please you cannot remaining क्या बोलते हो यूजर स्टोरीज डेवलप, जो भी बिल्ड अप करने वाला है वो कर दो, बाद में चलेगा। बट थिंग इज मेरे टेस्टिंग करते वक्त मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और मॉडिफिकेशन उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाई आई विल आस्क फॉर द कोड फ्रीज। ओके, कुछ डाउट है? ये देखो, डू यू नीड SDLC? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रीमली significant knowledgeable experts carry out software designing, development, testing while taking care of minute details. By doing so, the testers are able to ensure okay, so specification freeze, feature freeze, code freeze. Freeze is the point where the development process after which making the change in the source code after that becomes strict and difficult. Freeze is executed. Okay, what is code freeze? Code is the type of freeze in which code is frozen to prevent modification. Means frozen freeze बोले तो क्या? Stop, right? Code is frozen to prevent modification done by the developers. मॉडिफिकेशन जब मैं टेस्टिंग करता हूँ तो मेरे को कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज डिस्टर्बिंग माई टेस्टिंग प्रोसेस। इसलिए आई विल आस्क द डेवलपर टू स्टॉप इट, फ्रीज इट। ओके, ये देखो, दिस मेनली हैपेंस इन द फाइनल स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एट द as the code cannot be changed by the developer once a code freeze is implemented, only in critical cases। ये डाल दो, ये अच्छा है। देखो, ये कंट्रोल बोर्ड गेट छोड़ दो है। जब तक ये कंट्रोल बोर्ड क्या होता है एक्चुअली, CCB बोलते हैं इसको, चेंज कंट्रोल बोर्ड करके। ओके, मीन्स जब भी आपको कुछ चेंजेस आता है आई मीन कस्टमर से, तो एक बोर्ड रहता है, मीन 3-4 लोगों का ये रहता है, ग्रुप रहता है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि करना क्या है एग्जैक्टली। तो उसको बोलते हैं कि चेंज कंट्रोल बोर्ड करके। अनलेस दे एग्री
of changing the requirement, we cannot accept it. Okay, कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट रहा तो दिस विल बी डन, बट थिंग इज कि ज़्यादा आपको कोई पूछेगा नहीं, बट थिंग इज चेंज कंट्रोलर बोर्ड अगर कोई पूछे तो बोलो कि दिस इज अ बोर्ड और ग्रुप ऑफ पीपल, they will take the decision whenever this change request comes to the change request comes from the client. Okay, नहीं तो इतना ही डाल दो इज इम्प्लीमेंटेड। लेकिन आपको सिंपल से याद रखना है तो फिर आप मेरा डेफिनेशन ये है, वी आर आस्किंग टीम और डेवलपर टू freeze the code for testing purpose. Okay, fine. Okay, next आता है डिफेक्ट रिलीज। डिफेक्ट रिलीज बोले तो समझो समझो क्या, आपको तो कितना एनवायरनमेंट है आपके पास, व्हाट आर द स्टेजिंग ऑफ टेस्टिंग, 3 environments. प्री Three एनवायरनमेंट, राइट? environment. So one is dev QA, UAT and prod, right? Okay, UAT is understood. Okay, so defect release means uh, you know that कि मेरे को पता है कि डिफेक्ट, देखो एवरी मंथ में क्या करता हूँ, हमारा स्प्रिंट ड्यूरेशन क्या है, 4 वीक्स है, राइट? एवरी 4 वीक्स आई एम रिलीजिंग प्रोडक्ट, राइट? मेरा शिप, क्या बोलते, वर्किंग शिपेबल, पोटेंशियली शिपेबल मैं एक मॉडल क्या करता हूँ मैं, और प्रोडक्ट क्या करता हूँ, रिलीज करता हूँ, राइट? मुझे पता है कि एक छोटा सा डिफेक्ट है जब मेरा रिलीज में, रिलीज बोले तो क्या, जो भी फीचर्स, ग्रुप ऑफ फीचर्स, ये जो वर्क पोटेंशियली शिपेबल मॉडल जो है, ओके, उसको बोलते हैं रिलीज। ओके, मैं प्रोडक्शन में रिलीज कर रहा हूँ उसको। ओके, एनवायरनमेंट में क्यूए एनवायरनमेंट टू प्रोडक्शन में वो जा रहा है। ओके, क्यूए एनवायरनमेंट में मुझे टेस्टिंग जब कर रहा था मुझे बग मिला था, बट थिंग इज कल ही उसका ये है, क्या बोलते हैं इसको, रिलीज है। नहीं तो समझो कि कल ही नहीं, 2-3 घंटे में उसका रिलीज है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलीज। ओके, एंड एवरीवन नोज कि अभी बग मिल गया। ओके, समझो कि अभी सारिका को एक बग मिल गया, तो फिर वो बोलते कि बग मिल गया तो फिर क्या करेंगे अभी। ओके, वेरी माइनर बग, माइनर बग बोले तो समझो कि एक कोई तो एक क्या बोलते हो, लिंक भूल गया, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, विथ लो सिवेरिटी समझो। ओके, लो सिवेरिटी बोले तो और सिवेरिटी बोले तो व्हाट इज सिवेरिटी? Less impact. Right. So this understanding is very good, but thing is you must go through the definition. Okay, means बिजनेस पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है एप्लीकेशन पे। ओके, मीन्स एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट पे इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं रहेगा। ओके, फाइन। सो कहाँ पे था मैं? लेस सिवेरिटी है, Release लो time पे बग सिवेरिटी मिल है। गया. ओके, लो सिवेरिटी है, तो कस्टमर और सब ग्रुप क्या डिसाइड करेगा कि ओके विल रिलीज इट बोले तो मीन्स along with the defect will release the complete model or potentially shippable model will be released into the production along with the defect. Okay, नहीं तो बोल सकते कि along with defect, और डिफेक्ट क्या रहेगा, माइनर रहेगा। लेकिन क्यों माइनर, हम डिफेक्ट क्यों रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम। लेकिन उस दिन उसको रिलीज करना ही है, और रिलीज करने के बाद भी उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, तो लेट इट बी। हम जब वो नेक्स्ट रिलीज में जाएगा ना, वो फिक्स करके भेज देंगे। ओके, इसको बोलते हैं डिफेक्ट रिलीज। ओके, द मॉड्यूल विल बी डिलीवर्ड टू क्लाइंट along with the defect.
or minor defect, that is called defect release. Okay. ये क्यों लिखा था डेव? डिफेक्ट लीकेज, डिफेक्ट लीकेज बोले तो लाइक अभी एक एनवायरनमेंट में मिस हो गया एंड वी फाउंड इट इन अदर एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट लीकेज। डिफेक्ट लीक हो गया, कहाँ से लीक हो गया? वन एनवायरनमेंट में लीक हो गया और दूसरा एनवायरनमेंट में मुझे डिफेक्ट मिला। ओके, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट लीकेज। defect missed from one environment and found in is called defect leakage। मीन समझो कि क्यूए में मिस हो गया और यूएटी में मिल गया। ओके, और यूएटी में मिस हो गया और इसमें मिल गया, कहाँ पे? प्रोडक्शन में मिल गया। ओके, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट लीकेज। ओके, नेक्स्ट आता है डिफेक्ट एज। डिफेक्ट एज बोले तो आपको डीएलसी पता है, डिफेक्ट लाइफ साइकिल, राइट? और बग लाइफ साइकिल मीन्स वहां पे उसके बहुत बार घूमता रहता है ऐसे। डिफेक्ट एक बार I mean once a defect found by the tester, okay, that will be going from one phase to another phase, that is new रहेगा, ascend रहेगा, open रहेगा, right? फिक्स हो जाएगा, वापस अगर बग रहा तो वापस रीओपन करेगा, फिर से ओपन हो जाएगा, फिक्स से बग करेगा, राइट? ये ऐसे ही घूमता रहता है टिल इट गेट फिक्स्ड। ओके, उसका कंप्लीट क्लोज कब तक नहीं करते तब उसका वो लाइफ टाइम रहता है। समझो कि आपको वेडनेसडे को आपको बग मिला, तो उसको नेक्स्ट मंडे तक वो जो आई मीन फिक्स नहीं हुआ डेवलपर से, वो ऐसे घूम रहा है। ओके, एक बार फ्राइडे को फिक्स करके दिया, लेकिन फ्राइडे इवनिंग को रश्मि क्या किया, उसको बग फिक्स करके दे दिया, वापस उसको मंडे वापस उसको और ये क्या किया, डेवलपर में फिक्स करके दे दिया वापस मंडे को मिलने के बाद। तो मंडे समझो कि मंडे और ट्यूसडे उसको फिक्स हो गया। तो वेडनेसडे टू ट्यूसडे तक दिस इज द एज ऑफ दैट डिफेक्ट। ओके, डिफरेंस बिटवीन और कैन से डिफेक्ट एज बोले तो टाइम ड्यूरेशन। द टाइम ड्यूरेशन डाल देते हैं। ओके, टाइम ड्यूरेशन ऑफ बग फाउंड और डिफेक्ट बोला, डिफेक्ट फाउंड एंड defect got fixed by developer। समझ में आ रहा है? ओके, यस सर। फाइन। नेक्स्ट आता है रूट कॉज एनालिसिस। थोड़ा इम्पोर्टेंट है और परसिस्टेंट में पूछा गया था सर ये। हाँ, यस, गुड। ये डिफेक्ट एज क्यों ढूंढते हैं, मतलब उसका यूज क्या है? मीन हाउ मच वैसे भी टाइम, तो डिफेक्ट फिक्स होने वाला है ना। या हाउ मच टाइम द डेवलपर टुक टाइम टू फिक्स इट। एक्चुअली ये सभी ना, ये ओके। डिफेक्ट एज रहने दो, आप लोग जो टेस्टिंग करते हो आप लोग बोलते हैं कि ओके, अभी देखो यूजर स्टोरी एक एक आ रहा है। ओके, तो आप लोग नहीं नहीं मैं बाद में करता हूँ, छोड़ दो। मीन्स ये कहाँ से कैसे होता है, आपका ये बर्नडाउन चार्ट में पूरा इफेक्ट होता है। इसलिए जैसे मीन्स एवरीथिंग टेस्टिंग एंड आई मीन डेवलपमेंट शुड गो पैरेलली, साइमल्टेनियसली ऐसे चलता ही रहना चाहिए। ओके, नहीं नहीं पहले इसको डेवलपमेंट खत्म कर रहे हैं तो बाद में मैं क्या करूँगा, टेस्टिंग करूँगा, नहीं ऐसे नहीं होता। ओके, वहाँ पे बर्नडाउन चार्ट में इफेक्ट हो जाता है। मीन्स एक टिकट आई मीन यूजर स्टोरी स्टार्ट हो गया, वो क्लोज होते तक आपको आई मीन वो क्लोज कैसे हुआ, लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ। रिलीज का है, राइट? ये आपको मिल जाएगा। ओके, ये देखो इतना स्टोरी लिया आप लोगों ने, 80 स्टोरी लिया है। दिस ये जो रेड है ना,
ये है आई मीन क्या बोलते हैं इसको, एस्टिमेटेड है, मीन्स ग्राफ ऐसे आना चाहिए, आपका आपका काम ऐसे खत्म होना चाहिए। समझो कि आपका पास 1 वीक का टाइम है। ओके, सो 1 वीक में आप कैसे काम किया, ये देखो यहाँ पे, मीन्स रेड लाइन जो है ना, इसके अंदर जो आता है, हाँ विद इन द टाइम आपने काम किया, लेकिन ये जो बाहर जा गया है, जो टाइम था उसके ज़्यादा टाइम आपने लिया। ओके, ये बर्नआउट चार्ट में हम डिस्कस करते हैं। पर थिंग देखो, अभी मैंने बाद में लास्ट में समझो कि 3 4 ये जो उसमें कुछ काम हुआ नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, 40 पे आया है ना, ये स्ट्रेट लाइन मीन्स इसमें कुछ काम हुआ नहीं है। ये जो है, हाँ काम बर्न हो रहा है, हाँ कर रहा है, काम कर रहा है, यहाँ पे बहुत काम हो गया। मीन्स यहाँ पे देखो लास्ट में ऐसे आना चाहिए, आ गए ना, तो विद इन द टाइम हम हुआ नहीं हमारा। मीन्स यहाँ पे थोड़ा वेलोसिटी में और बर्नआउट चार्ट में हमारा पूरा डिफरेंस आना स्टार्ट होता है कि ये एक्चुअली अच्छा नहीं है। क्यों ये अच्छा नहीं है? क्योंकि अगर टेस्टर सभी लास्ट में कर रहा है, ओके, समझो कि ओके 2 3 स्प्रिंट तो अच्छा गया, उसका लक अच्छा नहीं था कि लास्ट में जब टेस्टिंग कर रहा था अरशद, तो सभी पास हो गए, तो चलो रिलीज हो गए। अगर लास्ट एंड मोमेंट में डिफेक्ट मिला, अगर वो डिफेक्ट मिलने के बाद बग को रेज कर दिया, अगर डेवलपर हो उसको फिक्स करने में बहुत टाइम लिया, तो फिर इधर गलती किसका है? ऑब्वियसली बोलेगा ना डेवलपर, क्या भाई तू लास्ट में चेक करोगे, मेरे को डिफेक्ट अभी 2 दिन बाकी है, मेरे को डिफेक्ट फिक्स करने के लिए दे रहे तुम। दिस शुड नॉट हैपन, राइट? 2 दिन में कैसे फिक्स करके दे दूँ मैं कल छुट्टी में हूँ, राइट? सो हमेशा हर एक बंदे को टाइम मिलना चाहिए। सेकेंड थिंग, इसलिए तो हम टेस्ट प्लान करते हैं कि कब करना है कब नहीं करना है। अगर आपके पास टिकट अगर कीवे में बहुत आई मीन 3 4 कीवे में आके गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, फिर भी तुम टेस्ट नहीं कर रहे हो, तो उधर क्या पीछे पड़े, कौन पीछे पड़ेगा? स्क्रम मास्टर पीछे पड़ेगा, राइट? अरे हर्षद तुम 2 दिन से क्या कर रहे हो? तो क्यूए में ऐसे ही वो 551 ऐसे ही पड़ा हुआ है, यूजर स्टोरी टेस्ट नहीं किया क्या, राइट? जीरा बोर्ड, एक मिनट रुको। समझो कि ये देखो टू डू में रहता जब सभी, नहीं तो दूसरा ही ले लेते हैं, कहाँ गया? ओके, जब एक टू डू में रहता है तो सभी, अभी 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 स्टार्ट हुआ है हमारा, राइट? इन प्रोग्रेस कब आता है सभी टिकट? यहाँ से यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे काम चल रहा है। जब ये आता है कोड रिव्यू, मीन्स ये टेस्टर करता है, आई मीन ये डेवलपर करता है, इसके पहले डन के पहले एक क्यूए रहता है, एक कॉलम रहता है ऐसे, ओके। तो यहाँ पे आके गिरने के बाद ये टिकट इधर मूव हो गए, तो फिर हाँ समझने का कि हाँ क्यूए में वो टिकट आ गए, मीन्स वो बिल्ड हो गया, तो मैं टेस्टिंग स्टार्ट कर दूंगा। अगर क्यूए में इतना सारा 2 3 टिकट है, समझो कि क्यूए है, 2 3 टिकट है, 3 दिन से ऐसे पड़ा हुआ है, अभी तक काम नहीं किया,